ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और ब्रेक में जाने से पहले जैसा बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या विकास की बात सभी करते हैं, लेकिन क्या फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसा जुड़ी हैं, वो कुछ बात रखना चाहती हैं। क्या कहेंगे आप, खासकर आप जहाँ से आई हैं? जी, हम हथिया गांव से आए हैं। हमारी एक ही मांग है पुल की। 3 साल से हमारी ये मांग चल रही पुल की। 6 महीने से हमारा ये नारा है पुल नहीं तो वोट नहीं। लेकिन आज तक कोई मंत्रिमंडल में क्यों कितना चक्कर लगाना पड़ता है उस पुल नहीं होने की वजह से? जी, हमको 12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है हमारे। और अगर पुल बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? जी, पुल बन जाएगा तो 5 मिनट सिर्फ आना होगा, हमें आधे किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये मांग आप किस तरह की? वोट नहीं, अगर उस पर पुल नहीं बना तो वोट नहीं, ये आप मांग कर रहे हैं? हाँ जी, पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट देने से बहिष्कार कर रहे हैं। आगामी तब तक हमारा बहिष्कार रहेगा जब तक हमारा। चलिए कुछ बात। सर, मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये हथिया गांव जो है, ये ब्रिज की बात जो करें पुल की, तमाम नेता जितने बैठे हुए हैं वहाँ पर 13 बच्चे डूब के मर गए हैं। आज तक इन लोगों ने क्या किया उसके लिए? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि और बच्चे वहाँ डूब के मरे तब पुल बनेगा, या सिर्फ वोट लेना होता है तो ये चले जाते हैं यहाँ पर? जी, ये एक बड़ी बात है। ये हम जाने कि हथिया गांव पर पुल नहीं होने के चलते ही हुआ है। आप इसके लिए कुछ एक संघर्ष भी कर रहे हैं? जी, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिए हुए हैं। और जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री तक हम लोग गए, पर्सनली मिले। लोक निर्माण मंत्री ने विधान परिषद में सितंबर में आश्वासन दिया 10 में। उसके बाद ये फाइनल जो है बजट तैयार हुआ, 6 करोड़ का एस्टिमेट गया शासन में। लेकिन यहाँ का कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसने मंत्रिमंडल में इसकी पैरवी नहीं की। सर, अभी का नाम बसपा के जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं कह रहे हैं कि आजमगढ़ में 5 साल विकास हुआ है। विकास बस वही हुआ है, यहाँ पिछली सरकार का पीजीआई हॉस्पिटल जो बन रहा था उसका पैसा उठाकर अम्बेडकर नगर भेज दिए। और एकमात्र चीनी मिल थी छठियाओं में, उसको भी वही के मंत्री, सटे हुए मंत्री हैं, उसी विधानसभा के लघु उद्योग मंत्री हैं, और बस उतना ही किया कि वो चीनी मिल को भी बंद कर दिए। एक चीज और कि अमित आपसे, इसलिए एक तो ये पीजीआई वाली बात आ रही है, दूसरी है कि चीनी मिल की अब बात हो रही है कि चीनी मिल बंद हो गई है। ये 2 बड़े कंसर्न यहाँ नजर आते हैं। देखिए, पीजीआई की जहां तक बात है, पीजीआई पे आज भी आप जाइए, अनुराग जी, आप आजमगढ़ आए हुए हैं, काम जारी है। वहां पे पिछली सरकार ने जब इसको ले आए तो जो तकनीकी समस्याएं होती हैं, जो मूलभूत चीजें होती हैं, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। और उन्होंने एकमात्र यहाँ पे उनके नेता होते थे, आज उनके विरोधी हैं, अमर सिंह के दबाव में उसे आनन फानन में ला दिया। बजट कह दिया कि बजट दे दिया गया, बजट तक नहीं दिया गया। आज अगर वो तैयार हुआ है, जिस समय 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो आधा बना हुआ था, आज पूरा बन के वो तैयार है। समाजवादी पार्टी जो काम शुरू करते, सारा पैसा, सारा बजट, सारा पैसा दे दिया गया। इधर ये चाहते नहीं थे, इसलिए वो बन नहीं पाती। एक चीज बनवारी लाल जी से आपने सारी बात सुनी है, तो पीजीआई का मुद्दा रहा। दूसरी बात है कि चीनी मिल को लेकर भी यहाँ की किसान परेशान है कि अब चीनी मिल नहीं हो रही होती, तो उन्होंने गन्ना को उगाना बंद कर दिया है। ये इसके लिए किस तरह की स्थिति देखते हैं? देखिए, 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सठियाव चीनी मिल की आधारशिला रखी थी। मिल शुरू के 2-3 साल खूब अच्छी चली, बहुत अच्छी चली, पेराई बहुत अच्छी हुई। उसके बाद सरकार में बैठे लोग, उन लोगों ने बजाय एक्सपर्ट को भेजने के मिल चलाने को, ये तो उद्योग है, और पीसीएस अधिकारियों को भेजना शुरू कर दिया। और जो आया चंगेज खां की तरह लूटता रहा। पीजीआई का तो अब जब जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था, बड़ी तेजी से काम शुरू हुआ, लेकिन अब सरकार बदलने से काम ढीला हो गया है। और अभी अखबारों में कुछ रिपोर्ट भी आई थी कि उसमें कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह थे, इनको अम्बेडकर नगर भेज दिया गया है, लेकिन इसको शुरू हो जाना चाहिए था, अब तक बहुत ही डिले हो रहा है। आप तीनों पार्टी के लीडरानों की बातों को सुन करके वो आम अपने जो लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, इसका निचोड़ मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि न गुंडई, न उगाही, न भ्रष्टाचार, हम देंगे सुशासन और अच्छी सरकार। ऐसी स्थिति में ये चोर मौसेरे भाई हैं, कांग्रेस केंद्र में, और ये दोनों दुश्मनी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, लेकिन दिल्ली में दोनों गलबहियां बांधते हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों के कारनामों से पूरी जनता देश की और प्रदेश की। आपकी बात सही है, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो दिल्ली में और लखनऊ में बोले जाते हैं वो यहाँ पर प्रभावित करते हैं, या यहाँ के लोकल स्तर के मुद्दे? नहीं, यहाँ के विधानसभा के चुनाव में जो है राष्ट्रीय कोई मुद्दा यहाँ नहीं चलता। विधानसभा के चुनाव में यहाँ के लोकल मुद्दे हावी रहते हैं। जैन मुद्दों पर बातचीत करेंगे और तमाम स्थानीय मुद्दों को जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।